चंबा मुख्यालय के ओबड़ी वर्ग में व्यवस्था बहुत बुरे हाल में है। यहाँ की वार्ड की सफाई पूरी तरह से चरमराही हुई है। वहीं यहाँ पर रास्ते की खस्ता हालत की वजह से लोग परेशान हैं। रास्ते की हालत इतनी खराब है कि इस पर वाहन चलने से दूर पैदल चलना भी मुश्किल है। खासकर रात के समय अगर इस रास्ते से गुजरना हो तो बुजुर्गों को तो छोड़े आम लोगों का भी हमेशा ही गिरने का खतरा बना रहता है। यहाँ 2 साल पहले सीवरेज की पाइपलाइन सड़क खोदकर डाली जा रही थी, लेकिन इसके बाद इस सड़क की किसी ने भी सुध नहीं ली। इस रास्ते से रोजाना सैकड़ों 2 पहिए वाहन आते जाते रहते हैं, लेकिन हमेशा ही वह यहाँ पर चोटिल होते रहते हैं। कई बार यहाँ के लोगों ने अपने पंचायत प्रतिनिधियों से व प्रशासन से इस रास्ते पर तारकोल बिछाने का आग्रह किया, लेकिन किसी ने भी इसकी सुध नहीं ली। यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ की ओबड़ी वर्ग की व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। उन्होंने विभाग व प्रशासन से आग्रह किया है कि इस सड़क को जल्द से जल्द ठीक करवाया जाए ताकि उन्हें किसी भी दिक्कत का सामना न करना पड़े। चंबा से जिंदू मेहरा की रिपोर्ट, AMI न्यूज़ हिमाचल। नमस्कार, मैं कांता ठाकुर, महिला मंडल प्रधान ओबड़ी। सर, यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम है, पर अभी जो ज़्यादा हो रही है वो सड़क की हो रही है। क्योंकि एक दिन हमारे सामने एक बाइक वाला लड़का गिरा बेचारा, उसने हेलमेट ही नहीं पहना होता तो वो तो बेचारा लड़का मर ही जाता। हमें पता है कि सीवरेज का काम चला हुआ है, ये काफ़ी लंबा प्रोसीजर है, वो तो डिपार्टमेंट को पता होगा। पर ये सड़क मैं बोलना चाहूँगी कि चलने लायक बनाई जाए। कम से कम यहाँ पे कोई बजरी या कुछ गाड़ी का, बाइक का छोड़ो, हम लोग पैदल भी नहीं चल सकते। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके गिरने का डर रहता है। तो सीवरेज की बात अलग है, वो जब चाहे बनेगी वो बात अलग है। पर मैं बोलना चाहूँगी कि यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत बजरी या कुछ करके रोड को साफ किया जाए ताकि बच्चे चल सके और बूढ़े बुजुर्ग चल सके इस रोड पे। हमारे तो 10-12 सालों से यही हाल है। एक आध महीना भी सड़क में लुक डालते हैं या जो भी ख़त्म हो जाती है। अभी तो पिछले 2 सालों से तो इतनी बुरी हालत है कि आप देख सकते हो, बाइक तो क्या पैदल चलना भी मुश्किल है यहाँ पर। और शर्म की बात है कि हमारे यहाँ से अच्छे प्रतिनिधि प्रधान हमारे लोकल, आजकल हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जो है कांग्रेस कमेटी के लोकल, पर कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही है हमारे तो इलाके में। इससे तो अपोजिशन में बैठे हुए हम खड़े थे। अच्छे से क्या चाहते हैं यहाँ के निवासी? सड़क चाहते हैं, और क्या जाना हमने। ठीक है ना, निवासी यही चाहते हैं कि रात को भी कम से कम अंधेरे में कोई मेरे जैसा आदमी चले तो कम से पैदल तो घूम सके। बाइक वाले चलते हैं, बच्चे चलते हैं, कोई पता नहीं लगता है किस वक्त भी स्कूटर जो है नीचे गिर जाए या बाइक नीचे गिर जाए। अच्छा, 20 हमारे यहाँ से चंदा वो पैसे ले जाते हैं कमेटी वाले कूड़ा उठाने के, और नाले में कूड़ा फेंक जाते हैं। क्या प्रदूषण बोर्ड क्या कमा रहा है, कुछ क्या कर रहा है। आप देखिए जल नाले की भी थोड़ी सी बनाइए मूवी कि क्या हाल है, ये कैसा स्वच्छ प्रशासन है। सर, ओबड़ी की सड़क की हालात बहुत ख़राब है और बहुत टाइम से है, 2-3 सालों से ऐसे ही पड़ा है। सीवरेज का भी काम अभी तक लटका हुआ है तो बहुत मुश्किल हो रही है। स्कूटी का तो छोड़ ही दो, बाइक का भी छोड़ दो, हमें पैदल चलना बहुत मुश्किल हो रहा है। कई दफ़ा तो ऐसा होता है कि हमें किसी फंक्शन में जाना होता है तो हमें अपनी हील्स अपने बैग में डाल के और अपने स्लीपर के साथ ऊपर तक रोड तक पहुँचना होता है। तो ये सारी दिक्कतें मतलब सबको आ रही है, बच्चों को स्पेशली। बच्चे भागते हुए भी कई बार हम लोगों ने गिरते हुए देखे हुए हैं और चलना बहुत मुश्किल है। और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये रोड का तो अगर सीवरेज नहीं देनी है तो रोड तो ठीक कर दे बस। सड़क के हाल के बारे में तो आप जो देख रहे हैं वो ही चल रहा है अभियान। हमारा तो ऐसे चल रहा है, हमारा कोई सुनता नहीं है। कई इंटरव्यू ले जाते हैं, कई कुछ करते हैं, कई कुछ करते हैं, सुनते नहीं है। नाले का बुरा हाल, सड़क का बुरा हाल, नाली का बुरा हाल, सीवरेज का कोई संभावना नहीं है। मतलब हमारे मोहल्ले में कोई है ही नहीं सुविधा। पानी की सुविधा नहीं है, सड़क की सुविधा नहीं है, नाले की सुविधा नहीं है, कूड़े की सुविधा नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब हम बोलते हैं तो सुनते नहीं है। हॉस टैक्स हमारे से ले जाते हैं, नाली का मतलब कूड़े का हमारे से ले जाते हैं, कुछ भी होता है तो हमारे से सब कुछ ले जाते हैं, हम दे देते हैं। सुविधा देखो तो कुछ भी नहीं है, चलने वाली हालात नहीं है। मतलब रात को तो बंदा चल ही नहीं सकता है ना, कहीं दिख जाएगा तो सिर ही फटने हैं, बाकी तो कुछ भी नहीं होना। बाकी कोई डेवलपमेंट नहीं है। मतलब इधर सिर फटने वाला हालात है। रात को बंदा चल नहीं सकता है, दिन को भी वैसे चल नहीं सकता है, मोटरसाइकिल चल नहीं सकते। कई बेचारे डिगे, कई बेचारे के सिर फटे, कोई कुछ होया कुछ होया। मेन सड़क का इतना बुरा हाल है, बंदा पैदल भी नहीं चल सकता। स्कूटर तो मोटरसाइकिल तो बहुत दूर की बात है।
गजाधारी ज्वेलर्स, जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा, आपकी खुशियों के साथ। दयाल गजाधारी ज्वेलर्स, जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा, आपकी खुशियों के साथ। पठानकोट से मनचंदा टावर, डलहौजी रोड। कहीं सुना है रिटेल की दुकान पर होलसेल का दाम? जी हाँ, नव्या लेकर आया है डिजाइनर सूट्स, कुर्तीज और फैब्रिक्स। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, डिफेंस रोड, ममून, पठानकोट। कॉन्टैक्ट 9614196141।